Welcome to FreeCam Academy. How are you, student? I am Ashutosh Singh, your chemistry teacher, and आज थोड़ा सा मैं आपसे 1 मिनट बात करूँगा। और बताइए आप लोग का क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोग की। आई होप जितने सारी वीडियो जा रही होंगी आप लोग उसको देख भी रहे होंगे और अच्छे से उसको देख करके नोट्स भी बना रहे होंगे। और वो उसको अगर जो भी बच्चे अगर अच्छा खासा तरीके से अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं कहीं पे जाकर किसी संस्था में बेटा, तो इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनका भी भला हो जाए और उनके बोर्ड एग्जाम अच्छे तरीके से हो और बेस्ट और अच्छा उनका रिजल्ट आए। तो आई होप आप लोग करेंगे ऐसा काम। और अब चलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे बेटा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर अगला टॉपिक हमारा क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ते हुए बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, सेल पोटेंशियल, सेल नोटेशन पढ़ लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने सी पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, उसका यूज पढ़ा था। अब इसी क्रम में हम बढ़ते हुए कहाँ आ गए हैं सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भर भर के इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आते हैं। एमसीक्यू में तो 1-2 क्वेश्चन तो पक्के से पक्का ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इसमें एलिमेंट्स को याद करना, आज वो मैं आपको याद करवा के रहूँगा। चलिए फोकस करिए सर, क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, होती क्या चीज़ है? तो सर इसमें होता क्या है कि एलिमेंट्स को बेटा ना, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उनके रिडक्शन पोटेंशियल जो है बेटा वो इंक्रीज करते चले जाए। एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए जो सीरीज मिल जाती है, उसी सीरीज को ही हम क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो सर वो उसकी थोड़ी डेफिनेशन सर बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा आप, द सीरीज is obtained by the elements in increasing order of their reduction electrode potential it's called as ECS। सर हम ECS क्या कह रहे हैं सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर, E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल, S फॉर सीरीज। तो बार बार सर इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे, हम केवल यहीं से डिनोट कर देंगे आपको सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सर क्या होता है यहाँ पे? द सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखना बेटा, इस कॉल्ड एज ECS। हिंदी में वही बेटा बहुत आसान है यहाँ पे कि जब तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, चलिए सर होता क्या चीज़ है? अब यही से सर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी सर, वो क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। लिसन सर, यहाँ पे पहले हम आपको एलिमेंट का नाम बता दे रहे हैं, ठीक? देखो बेटा यहाँ पे पहला लिथियम आपको बेटा
प्ले। उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे पोटेशियम, वेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, Fe आता पहले, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, निकिल, आपका टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, आयोडीन है, Ag है बेटा यहाँ पर, यहाँ Hg, यहाँ I2 कह सकते हैं आप, Hg। ये हो गया बेटा आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब सर ये क्या क्रम कैसा है सर, ऑर्डर कैसा है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर इसको आप ऊपर मान लो, आप चाहे पहले मान लो, इसको सर लास्ट में मान लो, चाहे आप नीचे मान लो। सर इस तरीके देखिए सर, सबसे कम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपका बेटा, उससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका सर, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका सर, फिर इसका, देन इसका सर, उसके बाद से देन Fe, Cd, उससे ज़्यादा कोबाल्ट, उससे ज़्यादा निकिल, उससे ज़्यादा Sn, उससे ज़्यादा लेड Pb, उससे हाइड्रोजन ज़्यादा कॉपर ज़्यादा I2 यानी I कह दो चाहे I2 बेटा, उससे ज़्यादा आपका सिल्वर, उससे ज़्यादा सर मरकरी, देन उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा प्लेटिनम, उससे ज़्यादा सर O2, उससे ज़्यादा सर Cl2 से ज़्यादा सर Au, Rm सोना होता है बेटा गोल्ड, और सबसे ज़्यादा सर किसका होता है, F2 का होता है। तो F2 कंटेन सर मैक्सिमम, ये क्या कहता है सर, ये आपका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल कंटेन करता जा रहा है। ये बेटा क्या इसका अधिकतम अपचयन विभव इसी का होता है, अपचयन विभव इसी का होता है अधिकतम। सर कम से कम किसका है सर, इसका है सर, कम से कम या सबसे कम कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे कम अपचयन विभव, यानी कि बेटा लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होता है तो सर कौन है सर, लिथियम है। ये सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है आपका, ठीक है सर। क्या क्या है सर, अब इसको सर हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, इतना बड़ा नाम सर किस तरीके से याद होगा, वो बहुत ही बेटा आपको मैं ट्रिक बताया जा रहा हूँ बहुत बढ़िया सी, उसको आप याद करें, हिंदी में याद कर लीजिएगा, ठीक है सर। हम इसको सर बोलेंगे आप ले कर 12, SR से सरदार कह दो, 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीडी मतलब कैसेट हो गए बेटा, सीडी कोई नीचे सीडी कोई फेंक रहा है और कह रहा सुनो, कहा सुनो, एसन से सुनो,
कहा तो केवल वैसे लिख देगा बेटा, कहा सुनो प्यार है, प्यार है। अब को क्यों, सी यू से बेटा क्या हो, क्यों आई, आई तो आई ही वो रिप्रेजेंट करेगा, क्यों आई आज, आज हांगकांग में, एच जी हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग में। तो बी आर सर ब्रिटेन गया था, ब्रिटेनिया पटाने, तो ब्रिटानी पटाने, ब्रिटेन से ब्रिटानी पटाने, पीटी से पटाने, और ब्रिटानी पटाने, O2 से और पटा करके क्या किया उसने, किलो भर, किलो भर सोना, ब्रिटानी पटाया, अब किलो भर सोना लेके, लेके फरार, एफ से फरार। ये हो गया आपका ट्रिक बेटा, ध्यान रखो यहाँ पे क्या सर, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर, जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, कहा सुनो प्यार है, क्यों आई, सीयू से क्यों आई आज हांगकांग में, ब्रिटानी पटाने, और किलो भर सोना, किलो भर सोना, एयू को सोना कहते हैं बेटा, सोना लेके फरार। इस तरीके से आप इस पूरी सीरीज को आप लर्न कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बेटा अच्छे तरीके से। आई होप आप जरूर एक दो बार केवल आप इसको केवल पढ़ लीजिए, बस केवल सीक्वेंस से, बस आपको चीज़ें आपको पूरा आराम से याद हो जाएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आई होप आप अच्छे से इस चीज़ को जान गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इसका कुछ नोट पॉइंट हम देखने वाले हैं। अब बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं, देन हम इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे। सर कुछ नोट पॉइंट, नोट पॉइंट सर ये क्या है सर, अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, आईपीएससी के अनुसार ये कहा गया सर ना कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट, of any element is equal to electrode potential, electrode potential of that element। ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल अगर है वो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। मतलब सर हिंदी में क्या होता है सर, किसी तत्व का अपचयन विभव जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है सर, उस तत्व का इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है, ये ध्यान रखना पॉइंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी का इलेक्ट्रोड विभव अगर बोला जाए तो उसका इलेक्ट्रोड विभव उसके अपचयन विभव के बराबर माना। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई बात नहीं होती, क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल अगर बोल दिया गया तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक बेटा। यानी कि चलो अब सर दूसरी क्या बात है, ये तो एक बात हो गई सर, दूसरी बात नोट में ये थी आपकी कि इफ रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ, ऐसे है बेटा, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल अगर बेटा बढ़ रहा मतलब सर पॉजिटिव में जा रहा है, कहाँ जा रहा है सर, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो वहां पे सर एक बात होती है यहाँ पर कि उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, उसकी जो सर रिड्यूसिंग पावर जो है वो सर कम हो जाती, घट जाती, वो रिड्यूसिंग क्षमता उसकी सर कम हो जाती है। लेकिन सर क्या बढ़ती क्या है सर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो सर बढ़ जाती है। इसका मतलब सर क्या हुआ, किसी का सर अगर अपचयन विभव अगर बढ़ रहा है तो उसका बेटा क्या होता है, यहाँ पे अपचायक क्षमता जो है उसकी अपचायक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन ऑक्सीकारक क्षमता
ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ जाती है। सर दूसरा पॉइंट, सर तीसरा पॉइंट बताइए सर। सर इफ मान लो सर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो चलो ठीक है। अगर सर इसी का उल्टा कर लिया जाए, रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम हो गया तो रिड्यूसिंग पावर सर बढ़ जाएगी, अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी। अपचयन विभव कम हो गया तो अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये घट गया तो ये घट गया, तो ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा आपका, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान लो सर बात कह दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे आपका जो रिड्यूसिंग पावर होगा, जो रिड्यूसिंग पावर होगा, ये ध्यान रखना सर, जब रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया सर तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। लेकिन सर ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण विभव की बात चल रही है यहाँ पर, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव अगर बढ़ रहा है तो अपचायक क्षमता बढ़ जाएगा, अपचायक क्षमता बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव में चला गया तो। और सर यहाँ पे ऑक्सीकारक क्षमता जो है इस बार, ऑक्सीकारक जो क्षमता है वो सर क्या हो जाएगा, सर कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये बहुत ही बड़े पॉइंट बेटा यहाँ पे है, इससे आपके कई सारे न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे, अरेंज करने के लिए बोल देता है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे देगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे बोल देगा सर किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, जैसे एक चलो क्वेश्चन ही कर लो सर, क्वेश्चन मान लो एक है, मान लो ए का है 2.3 वोल्ट और बी का है सर 0.34 वोल्ट है। सर ए और बी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर किसकी है, बताओ सर। यहाँ पे ए का रिडक्शन पोटेंशियल ये है सर, ए का अपचयन विभव ये है, बी का अपचयन विभव ये है, हमें बताना किसकी अपचायक क्षमता सबसे ज़्यादा है। आपने अभी पढ़ी सर कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव अगर बढ़ेगा तो फिर रिड्यूसिंग पावर कम होगी, अपचायक क्षमता कम होगी। सर इसमें तो ए का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव है, तो इसका मतलब इसका अपचायक क्षमता सबसे कम हो जाएगा और इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बी का जो बी क्या हो जाएगा बेटा, बी ज्यादा हो जाएगा किससे, यानी इसका जो अपचायक क्षमता होगा, अपचायक क्षमता जो होगा वो ए से ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने मिलेंगे, यानी रिड्यूसिंग पावर जो इसकी होगी, इसकी सर रिड्यूसिंग पावर जो होगी सर वो कम हो जाएगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना। वैल्यू बढ़ने से रिड्यूसिंग पावर कम हो जाती है। ये किसकी वैल्यू है सर, ये सर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर की वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर चलते हैं, चलिए। नाउ बेटा अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग देखने वाले हैं। यहाँ पे सर बोर्ड में डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन दे देता है आपसे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस ये हाँ बहुत जरूरी है बेटा, देखने वाली चीज ध्यान रखना है। सर यहाँ हम 3-4 एप्लीकेशन आपको बताएंगे, आपसे 2 ही 3 पूछा जाता है। चलिए तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है सर, व्हेन टॉप टू बॉटम या फर्स्ट टू लास्ट बोल सकते हैं हम यहाँ पे बेटा, जो सीरीज हम बनाए थे। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे सर, रिड्यूसिंग पावर जो आपका होता है, रिड्यूसिंग पावर सर क्या होता था यहाँ पर सर, डिक्रीज करता था, डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन, ऐसा लिख दो बेटा, इन ईसीएस मतलब सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप से बॉटम पे, ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे जो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है, वाइल ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है आपकी तो सर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ध्यान रखना, इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना, ठीक है।
सर दूसरा पॉइंट सर, मतलब सर एग्जांपल बता दीजिए। जैसे मान लो बेटा, अगर तुमसे कोई बोले कि सर क्या कहते हैं, यहाँ आपका लिथियम हो गया, यहाँ सर कैल्शियम हो गया, तो आपने क्या बताया सर कि टॉप टू बॉटम, सर पहले ये आता है बाद में ये आता है, सर इन दोनों में किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है? तो सर पहले कौन आता है? ये आता है, तो सर ये इसी का रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा सर जी? सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा क्योंकि ये बाद में आ रहा है। वही बात यहाँ बोल रहा है, रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करी जाए बेटा, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करी जाए यहाँ पे, यानी कि सर अपचायक क्षमता की अगर बात करी जाए सर, यहाँ पे अपचायक क्षमता की बात की जाए सर, तो लिथियम का ज़्यादा होगा, कैल्शियम का कम होगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। सर इसी को हिंदी में कैसे लिखोगे? अरे बहुत ईजी है भाई, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, क्या कहते हैं सर कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटने लगती है, जबकि आक्सीकारक क्षमता बढ़ने लगती है। ये ध्यान रखना सर। दूसरा पॉइंट अभी आप जान ही गए हो इसके बारे में। दूसरा पॉइंट सर ये है यहाँ पे, यहाँ सर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। इन एप्लीकेशन किसमें है सर जी? ये इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर विस्थापन अभिक्रिया में सर विस्थापन अभिक्रिया किसका सर? ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट वाले में सर। किसका सर? धातु विस्थापन अभिक्रिया में सर क्या होता है यहाँ पर? सर यहाँ ये होता है कि आपका मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी सर ईसीएस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल इन, या फिर ऐसा लिख सकते सर कि एबव मेटल है, एबव मेटल ऊपर वाले मेटल, ठीक है, ऊपर वाले मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस टू बिलो मेटल इन ECS फ्रॉम इट्स सॉल्ट। देखो बेटा ध्यान रहे यहाँ पे सर, जो ऊपर वाले मेटल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं किसको सर? नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे मेटल रखे गए हैं, यानी जो बाद में जो आ रहे हैं मेटल, उसको डिस्प्लेस कर सकते किससे सर? उसके सॉल्ट से सर। सर हिंदी में देख लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल बताते फिर आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ बेटा हिंदी में क्या कह रहा है तो सर कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उपस्थित ऊपर वाले धातु नीचे वाले धातु को उनके लवण से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। ये ध्यान रखना सर। एग्जाम्पल बताइए समझ में आए। जैसे देखो कॉपर सर Zn, यहाँ पे लिखो ये वाला सर Zn प्लस कॉपर SO4। ये देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे, तो जिंक आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ कॉपर SO4 हो गया। सर जिंक तो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्ट हो गया, तो सर अब ये जिंक क्या करेगा? जिंक इसको इससे सर डिस्प्लेस भगा देगा और ये सर इसके पास आ जाएगा। तो सर यहाँ क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस C। ये हो गया सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया ये हो गई आपकी।
तो इस तरह जो ऊपर में होता है सर मेटल, वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। किससे? उसके सॉल्ट से। सर कॉपर का ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट से कॉपर को भगा दिया, सल्फर को अपने पा ले लिया, ये डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया है, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे स्थापित हो गया यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये कहानी है आपकी। चलिए अब सर तीसरा आपका एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एप्लीकेशन सर क्या है, देखते जाइए आप। तीसरा एप्लीकेशन ये है, तीसरा एप्लीकेशन ये है यहाँ पर सर। अब इस बार सर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, ध्यान रखना। ठीक है, तो सर यहाँ पे उल्टा चलता है, मेटल का उल्टा चलता है सर। बिलो नॉन मेटल इन ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा, जो नीचे वाले जो आपके नॉन मेटल होते हैं, क्या कहते हैं, कैन डिस्प्लेस above non-metal from its salt। तो इसका मतलब सर हिंदी बताइए सर। सर कि अधातु की विस्थापन अपक्रिया। सर अधातु की विस्थापन अपक्रिया जो होती है वो क्या होती है सर, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे उपस्थित अधातु ऊपर उपस्थित अधातु को विस्थापित कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं सर यहाँ पर, ठीक बेटा। अब देखो एग्जाम्पल समझो, मेन चीज सर क्या कहने का मतलब क्या है सर। जैसे सर नीचे, सबसे नीचे सर आपका कौन नॉन मेटल आता है सर, अधातु कौन आता है सर, F2 आता है। F2 सर, F2 की रिएक्शन सर सॉल्ट से कराइए तो सर KCl से कराइए। सर KCl सर यहाँ भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल सर नीचे है, ये Cl सर ऊपर है थोड़ा सा, तो ये क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर देगा सर, इसको भगा देगा। यहाँ सर क्या बन जाएगा, Kf प्लस Cl2 बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा सर। ऐसे इसकी रिएक्शन सर कराइए KBr की, तो सर आराम से Br को भगा देगा और यहाँ सर Kf बन जाएगा, यहाँ पे Br2 आपको बन गया। लेकिन सर कोई बोले कि सर क्या इसकी रिएक्शन हो सकती है, सर Br2 की रिएक्शन सर Kf से कराइए। सर ये तो Br2 तो ऊपर है और F तो नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे को नहीं डिस्प्लेस करेगा धातु में, नॉन मेटल में। यहाँ सर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर रहा है धातु के केस में। धातु के केस में क्या था, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर रहा था, ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर रहा था। यहाँ नीचे वाला धातु ऊपर वाले को विस्थापित कर रहा है, तो सर ये नीचे है, ये सर ऊपर ही, इसकी मजाल क्या है कि इसको डिस्प्लेस कर दे। तो यहाँ सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर नो रिएक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा आपको। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट एक आपका पॉइंट सर बचता है, बस आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एंड हो जाएगा। लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट सर 4 पॉइंट आपका ये कहता है कि जो रिएक्टिविटी पावर जो है आपकी, या हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात अगर की जाए सर, अब क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है सर यहाँ पे, तो सर ऊपर से नीचे आने पर सर टॉप टू बॉटम, टॉप टू मतलब सीरीज में सर है, इन ईसीएस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सर टॉप टू बॉटम
ये अब क्रियाशीलता सर जो होती है आपकी ना, रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी वो सर कम होने लगती, ध्यान रखना, कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती है सर। क्या हो जाती है सर? डिक्रीज करती है, ये ध्यान रखना, डिक्रीजेस सर, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता सर? में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आने पर, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आने पर अक्रियाशीलता या क्रियाशीलता या फिर अक्रियाशीलता कह सकते हैं आप, शीलता घटती है। ये था आपका कहानी, ध्यान रखना सर। ऊपर से नीचे आएंगे तो अब क्रियाशीलता इसकी घटने लगेगी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। अब अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं, अपने स्टडी को और मजबूत बनाना चाहते हैं। बाकी आई होप यू आर वेरी वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।